डियर फ्रेंड्स, एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर पूरी विल पावर से चलना शुरू तो करो। वादा करता हूँ कामयाबी, पैसा और शोहरत तीनों जग मार कर पीछे आएंगे। ये मत सोचो कि जो कर रहा हूँ वो काम छोटा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें कुछ बड़ा करने नहीं देती। यदि आपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सोच रखा है और आप पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने के जा रहे हैं, तो एकदम से कुछ बड़ा करने की मत सोचें, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सब्रहीन लोग जल्दबाजी में कम जानकारी और कम तजुर्बों के बल पर कोई फैक्ट्री या कंपनी या स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, तो वो अधिक समय तक चलते नहीं। फिर आगे बढ़ाना तो दूर की बात रही, वो लोग अधिक समय तक चला ही नहीं पाते। ऐसे में न सिर्फ असफलता बल्कि भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। एक छोटे स्तर से काम की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और तजुर्बे से आगे बढ़ते रहो। अगर आप सोचो कि कोई भी बड़ा मुकाम, बड़ी कामयाबी एक ही दिन में मिल जाती है, तो ये सोच बिल्कुल भी गलत है। आपको निम्न स्तर से शुरू करके उच्चतम स्तर तक पहुंचना है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए खूब रुपया, पैसा, पावर का होना जरूरी है, तो ये सोच भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि यही सोच ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नरेंद्र नाम के बच्चे की होती, तो आज वही बच्चा हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड के एक महान कलाकार सुपरस्टार अक्षय कुमार जी भी बुरे हालात के चलते एक समय होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन तक मांजते थे। सिर्फ यही नहीं, मात्र 5 साल का था वो लड़का जब चेन्नई में रहने वाले एक लड़के की मां चल बसी। पिता पुलिस के एक हवलदार थे। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक न होने के कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। यही से शुरू हुआ उसका संघर्ष भरा जीवन। कुछ साल रसोइये का भी काम करना पड़ा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कुली का भी काम किया। खूब दौड़ भाग के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा बस कंडक्टर का भी काम मिल गया। बचपन से ही इसके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी इस बच्चे को। बस में टिकट की एक्टिंग स्टाइल से काटता। जब टिकट काटता था तो टिकट स्टाइल से काटता था और लोगों को खूब एंटरटेन किया करता था। इसके चलते दोस्तों ने इन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी। जो इसके दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने इसे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी कि तुम ऐसा करो कि एक्टिंग स्कूल में भर्ती हो जाओ और एक्टिंग का कोर्स करो। अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम देने का। बस फिर क्या था, इस बच्चे ने फैसला लिया एक्टिंग करने का। बस कंडक्टर की नौकरी छोड़ दी, एक्टिंग करनी शुरू कर दी। खूब संघर्ष और फेलियर के बाद ये बंदा बन गया साउथ का मेगा सुपरस्टार। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड में भी इसको काम करने का ऑफर मिला। वहाँ भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली साउथ फिल्मों के मेगा स्टार रजनीकांत की। दोस्त, शौक जब जुनून बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर दोगे। याद रखना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी होती है सिर्फ इंसान की सोच। किसी भी कार्य को ईमानदारी, मेहनत, सच्ची लगन और स्मार्ट वर्क करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। जीवन में कोई मुकाम
जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तो ऐसे मुश्किल हालात हर किसी की लाइफ में ही आते हैं, इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो। ये लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाई तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके सपने बड़े थे, इनका लक्ष्य इनके ऊंचे थे। बस यह लोग किसी बड़े मौके की तलाश में थे। तो मौके आपकी ज़िंदगी में भी दस्तक देंगे, बस अपने सपनों और लक्ष्य को बड़ा रखना और उसे पाने के लिए मेहनत करते रहना। अपने मन से यह सोच निकाल दो कि असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दोस्त भी ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यदि ऐसा है तो एक बात मन में रखो, बिना असफलता के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। असफलता हमें एक मौका देती है अपनी गलती को सुधारने का। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। उसी कमी को खोजो, ठीक करो और फिर से प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं। लोगों के तानों से डरकर मन में नकारात्मक विचार मत बनाओ, कमजोर मत बनो। कुछ बनना ही है तो कामयाबी का वो समुंदर बने कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। फिर से बता दूं, कुछ बनना ही है तो कामयाबी का वो समुंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। वक्त ने फंसाया है मुझे, लेकिन अब भी मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है मुझे, लेकिन अब भी मैं परेशान नहीं हूँ। मुसीबतों से हार जाऊं ऐसा मैं वो इंसान नहीं हूँ। ख्वाहिशें ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दोस्तों, अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही काफ़ी था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गईं, क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा देते थे। आर्थिक हालात और ज़्यादा खराब हो गए। कई जगह पर छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसे कुछ अलग करने का सोचा। कुछ जब छोटी मोटी जॉब मिली तो उससे जो उसने पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद कुछ उसने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स को खरीदना शुरू किया। अब मैं ये वो बात बता रहा हूँ जब लोग आप कुछ करते हैं और लोग बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया, ये ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई नहीं कर पाया, ये कैसे कर पाएगा। ठीक है, मैं उस स्टोरी को बता रहा हूँ आपको। उस लड़के ने जब पुरानी गाड़ियों के टूटे फूटे टायर खरीदना शुरू किया, ये देखकर उसके दोस्त रिश्तेदार सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये पागल तो नहीं हो गया जो पुराने टायर्स को खरीद रहा है। लेकिन उस लड़के के सर पर जुनून था कुछ अलग करने का। उसने अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान रह गए। क्यों? जी हाँ दोस्तों, उस बंदे ने उस पुराने टायर्स का यूज करके खूब मेहनत करके खूब चप्पलें और सैंडल बना डाली और उन्हें सस्ते से सस्ते दामों पर बाजार में बेचना शुरू किया। माल हाथों हाथ बिकने लगा, खूब मुनाफा हुआ और बढ़ती डिमांड को देख इसने एक फैक्ट्री खड़ी कर दी। बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को काम पर रख लिया जो कल इस पर हंस रहे थे। दोस्तों, इस बंदे का नाम है मेलकम। यही है मेलकम, जो आज एक सफल बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहे हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हों, फर्क नहीं पड़ता, बस जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। कुछ बनना है तो शौक से बनो,
पर ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनो। मुझे एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन ध्यान आती है, मैं इसे सुनाना चाहूँगा। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में, सफलता से बड़ा दुनिया में कोई ताज नहीं होता। पंखों से जब भरता है परिंदा पहली उड़ान अपनी, खुद पर ये उसका सबसे बड़ा विश्वास होता। जो औकात रखता हो अपने जुनून से दुनिया को हिला देने का, वो मन से कभी कमजोर नहीं होता। बहता हो मन में जिसके कामयाबी का समंदर, चंद मुश्किलों से घबरा जाए ऐसा उसका विचार नहीं होता। असफलताओं से सीखने का मौका मिलेगा, बोलता है तजुर्बा कि सीखा हुआ कुछ भी कभी बेकार नहीं होता। हाँ, कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती। हाँ, कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अब तक हमें दिया ही क्या है। सवाल खुद से पूछो कि हमने अब तक किया क्या है। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दो निवाले पेट तक पहुंचते हैं। नदी किनारे बैठकर सोचते रहने से कोई तैराक नहीं बन जाता। इसलिए उठो और अपनी गलतियों से सीख लें, फिर से प्रयास करो, तब तक करो जब तक कामयाबी न मिल जाए। जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, कितनी भी तेज हो, वो समुंदर को नहीं सुखा सकती। मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब है, फिर तो तुम्हें तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक जगह रुक जाने से तुम्हारी परिस्थिति ठीक तो नहीं हो जाएगी ना, बल्कि दिन पर दिन बिगड़ती और खराब होती जाएगी। यदि मेहनत ताकत बन जाए तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर बन जाती है। केवल 22 वर्ष में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीना हुसैन कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना कि यही वो मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। बस शर्त यह है कि उस समय थोड़ा हौसला और रख लेना। ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी मेहनत और लगन की। हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपनी हिम्मत, हौसला और सकारात्मक सोच को बनाने की। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।